साथ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक क्रम जिससे किसी बात का सही पता चले, वाक्य कहलाता है। जैसे चिड़िया घोंसले में चूजों को खाना खिलाती है। मीना कपड़े धो रही है। माँ खाना बनाती है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मीना कपड़े धो रही है, तो इसमें मीना क्या हुआ? उद्देश्य। या गाय खड़ी है, गाय उद्देश्य। रमन ने सुंदर चित्र बनाया, रमन ने उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे वाक्य में हमने अभी पढ़ा कि मीना कपड़े धो रही है, तो मीना उद्देश्य है, लेकिन मीना के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय है। जैसे कपड़े धो रही है, खाना बनाती है, गाय खड़ी है में होगा खड़ी है, ये है विधेय। रमन ने सुंदर चित्र बनाया, तो रमन ने जब उद्देश्य है तो विधेय हुआ सुंदर चित्र बनाया। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मेरी माँ रोज सुबह मंदिर जाती है। मेरी माँ उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय, यानी रोज सुबह मंदिर जाती है। जैसे माँ खाना बनाती है, तो माँ उद्देश्य है और खाना बनाती है विधेय। तो माँ यानी करता है, खाना कर्म है और बनाती है क्रिया। इसी तरह जैसे बच्ची रोती है, तो बच्ची क्या हुई? कर्ता, रोती है क्या है? क्रिया। अभी आपने पढ़ा जैसे कि मीना कपड़े धो रही है, तो मीना कर्ता, कपड़े कर्म, धो रही है क्रिया। अच्छा, रोहित अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेलता है। रोहित अपने मित्रों के साथ उद्देश्य, फुटबॉल खेलता है विधेय। तो इसमें बेटा फुटबॉल कर्म है और खेलता है क्या है? क्रिया। ऐसे बुद्धिमान लोग कर्ता, समय का लाभ उठाते हैं हमारी क्रिया। शशि प्रभा पहली बार दिल्ली आई है। शशि प्रभा उद्देश्य, पहली बार दिल्ली आई है विधेय। हलवाई ने मिठाई बनाई, हलवाई ने उद्देश्य, मिठाई बनाई विधेय। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी वाला उद्देश्य, सब्जी बेच रहा है विधेय। ऐसे ही माँ खाना बनाती है, माँ उद्देश्य, खाना बनाती है विधेय। धन्यवाद।